शिखर उर्फ कुचू और मैं हूँ सुरभि उर्फ पूचू। और हम स्वागत करते हैं आप सभी का अपनी छोटी सी प्यारी सी दुनिया में जिसका नाम है कुचू पूचू पैराडाइज। अगर आपको ट्रैवलिंग, कुकिंग, म्यूजिक और हेल्दी लाइफस्टाइल पसंद है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाए हैं आप लोगों के लिए कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। आइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट व्लॉग। तो हम लास्ट 6 मंथ से रह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक सुंदर से गांव में जिसका नाम है बीर बिलिंग। ये प्रिस्टीन हिमालयन विलेज जाना जाता है एज द पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, और दुनिया भर के पैराग्लाइडिंग एंथुसियास्ट इस गांव के ब्यूटीफुल स्काईज में उड़ने आते हैं। लास्ट वीकेंड हम गए थे एक बहुत ही सुंदर जगह जो बीर बिलिंग से मात्र 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है, जिसका नाम है राजगुंडा फॉरेस्ट। और जैसे कि आपको नाम से लग रहा है, ये पहाड़ों और वादियों में बसा एक फॉरेस्ट एरिया है। यूं तो शायद आप सोच के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी सुंदर और साफ होगी, पर थोड़ा रुकिए, हम आपको दिखा भी देते हैं। बात कुछ ऐसी है कि हम दोनों को ही पिकनिक करना बहुत पसंद है, तो हमने वही सोचा कि राजकुंडा पहुंच के यहाँ की सुंदर वादियों में बैठ के हम पिकनिक करेंगे। और पिकनिक में होता है बहुत सारा टेस्टी खाना। हालांकि हम दोनों में से प्रोफेशनल शेफ तो मिस पूचू यानी सुरभि ही हैं, बट इस ट्रिप पे मैंने अपनी पूचू के लिए मेरी स्पेशल एग बिरयानी बनाई, बिकॉज ये हमारी फेवरेट डिशेस में से एक है। तो बिरयानी लेके हम पहुंच गए राजकुंडा फॉरेस्ट। हमने बुक किया था स्टे के लिए हॉस्टल राजकुंडा, जो एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है। अपने रूम में चेक इन करने के बाद हमसे रहा नहीं गया और हम पहुंच गए वादियों में कहीं दूर अपनी बिरयानी का डिब्बा लेके। तो ये देखिए आप सुरभि को बिरयानी का पूरा कनस्तर है इनके हाथ में, और ये चम्मच लेके आई है उसी में, और बिरयानी खा रही है चश्मा लगा के। ठंडी हवा चल रही है, पीछे इनकी वादियाँ हैं। वादियों को ही जैसा खूबसूरत नज़ारा, इसमें खूबसूरत नज़ारे को और भी खूबसूरत बनाते हुए। कैसी लग रही है आपको? पहले बताइए बिरयानी कैसी लग रही है और उसको यहाँ पे खाना कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी बनी है, और सुबह सुबह उठ के तुमने इतनी ज़्यादा कोशिश करके ये बनाया मेरे लिए, ताकि मैं इन वादियों में बैठ के इसे इंजॉय कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम अभी इतनी खूबसूरत जगह पर हैं। बादल की परछाई सामने मूव होते हुए देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं कितना अच्छा कैप्चर होगा। अगर आप यहाँ होते तो आपको और ज़्यादा मज़ा आता, बट अभी जो बादल सूरज के जस्ट आगे है, उसकी परछाई इस पहाड़ पे पड़ रही है। पीछे आपको पेड़ भी दिख रहे होंगे। आई थिंक शायद ये पाइन्स है, आई एम नॉट श्योर। यहाँ से दिखाई इतना अच्छे से नहीं दे रहा है, बट यार ये बहुत ही सुंदर है। मैं क्या ही बोलूँ। देखिए धीरे धीरे परछाई क्रॉस हो गई और सामने भी धूप आ गई। तो जब भी क्या हो रहा है ना, बादल आ रहे हैं सन के आगे, तो ठंड काफ़ी है यहाँ पे। हवा भी ठंडी है। मैं इधर से आपको दिखाऊंगा कि बादल कैसे आ रहे हैं। तो ये जो माउंटेन हिल रेंज है, इसके पीछे आपका बीर पड़ता है। इसका पीक पे कहीं पे बिलिंग है जहाँ से टेक ऑफ होता है, और उस तरफ आपका बीर पड़ता है, चौगान पड़ता है, जो नीचे के गांव हैं बीर बिलिंग के नाम से जो फेमस है वो है। तो उस पहाड़ को जब आप क्रॉस करके इस साइड आते हो तो दिस एरिया इज़ कॉल्ड राजगुंडा फॉरेस्ट। तो पहले बिलिंग से अराउंड 4 आवर्स लगते थे बाय ट्रैक, मतलब बाय वॉक करके ही आपको आना होता था। अभी हाल फिलहाल में पिछले साल या 1.5 साल पहले में आपकी ये रोड बन गई है फ्रॉम बिलिंग टू राजगुंडा। आई थिंक विद इन 45 मिनट्स लगते हैं हमें। 12 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। थोड़ा बहुत नज़ारे देखते हुए रुकते रुकाते अगर आप आएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, बट इट हैज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस द number of hours or the time that used to take to reach to राजगुंडा। एंड सामने जो आपको अगर मैं दिखा पाऊँ, नीचे वाली एक रोड है, ये थोड़ा ऊपर है, ये आपको दिख रही होगी। यहाँ से ये ऊपर की तरफ रोड कनेक्ट हो रही है, बट जो नीचे की रोड है
ये बेसिकली इस साइड से कहीं से चालू होगी, एक पुल क्रॉस करके हम वादी के उस तरफ पहुंच जाएंगे और ये कंटिन्यू होती है रोड, सीधा जाती है आपका भरोट। तो अगर आप बीर से भरोट की तरफ जाएं, विच इज़ अगेन 2 आवर्स, है ना, अराउंड 60 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर, तो वहाँ से आप उस तरफ से घूम के यहाँ से आके इधर राजगुंडा आपको पहले पड़ेगा। ये आपको जोस्टल राजगुंडा दिख रहा है और राजगुंडा से, जैसे मैंने बोला, बिलिंग होते हुए आप वापस से बीर जा सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सर्कल दैट यू कैन टेक। इधर से भी आप भरोट होके वापस बीर की तरफ जा सकते हैं और भरोट होके भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। सो इट इज़ कनेक्टेड नाउ इन अ सर्कुलर वे। देखिए, आप देखिए नज़ारों में कितना खूबसूरत है, बट यहाँ पे एज सच इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है इस जगह की, और उसी वजह से दिस प्लेस इज़ वेरी साइलेंट एंड वेरी प्रिस्टीन एंड वेरी क्लीन कंपेयर टू कसौल एंड एनीथिंग। तो यार गाइस, सीन ये है कि मैंने बहुत ही रिसेंटली अभी नंगे पाँव चलना चालू करा है, और क्योंकि मैं इतनी बढ़िया जगह पे हूँ और यहाँ ये सबसे ज़्यादा पहली बात है कि सफाई बहुत अच्छी है, कोई गंदगी है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए मैं नंगे पाँव ही आया था। ये है हॉस्टल जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, और मैं नंगे पाँव इसलिए चलना चालू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पैर में अभी 2 महीने पहले एक स्प्रेन आया था नी में। और ये मेरा एक्सपीरियंस था कि जब मैं नंगे पाँव चल रहा था तो बेसिकली मेरा पैर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा था। दूसरी चीज़ है जो फीलिंग से कनेक्टेड है, इट फील्स रियली गुड टू वॉक, टू बी एबल टू वॉक barefoot on the ground। ये आगे हम अपने स्टे पे हॉस्टल, ये एक ट्राउट फिश का फार्म भी करते हैं ये लोग, फार्मिंग करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे आप देख सकते हो गोभियाँ उग रही हैं। राजगुंडा में गोभी और आलू, ये बंद गोभी है, ये दोनों ही चीज़ काफ़ी उगती हैं। ट्राउट मछली एक ऐसी चीज़ है जो आपको भरूच साइड में भी खाने को मिलती है। बता देना कब स्टार्ट कर रहे हैं। कर दिया स्टार्ट। तो फाइनली ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टाइम है। क्यों भाई? यार चाय इस समय जिसके लिए मैं जीती हूँ। भाई तुम सुबह उठते के साथ ही चाय सबसे पहले पीती हो, और जबकि इतना हेल्दी नहीं माना जाता है उस चीज़ को। बहुत हेल्दी है चाय, एटलीस्ट मैं एक ही टाइम पीती हूँ, एटलीस्ट कॉफी से एक टाइम पीती हो? यार ठंड लगती है यार। मैं सच में बताओ कितनी बार पीती हो चाय? हिमाचल तो हिमाचल में कितनी बार पीती हो? तो हिमाचल में मुझे ठंडी लगती है, सुबह पीती हूँ और सुबह के बाद वापस एक और सुबह कप में पीती हूँ, तो सुबह में 2 चाय हो जाती है, और शाम को यार कभी पीती हूँ कभी नहीं पीती हूँ, तो ज़्यादा कैसे अच्छा, ज़्यादा नहीं हुआ। शाम में दोपहर में 4 तो होती ही हैं कम से कम। कमिंग बैक टू माई चाय, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टाइम है। मतलब इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा है। जो एक सुकून मिलता है ना, जो एक पीसफुल टाइम होता है मेरा, वो यही टाइम होता है जब मैं चाय पी रही होती हूँ। और मेरी दिन की शुरुआत भी चाय से ही होती है, और मैं ये प्रेफर भी करती हूँ कि मेरा जो दिन एंड हो वो भी चाय से ही हो। मतलब चाय इज़ समथिंग दैट आई लिव फॉर। तुम समझ सकते हो मतलब मैं कितनी बड़ी दीवानी हूँ यार इसकी। तो आप क्या इलैबोरेट करना चाहोगे कि आपके लिए अच्छी चाय का क्या मतलब है? मतलब अच्छी क्या होनी चाय- चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसमें? उसमें फ्लेवरफुल होनी चाहिए ऑफ कोर्स। फॉर मी पर्सनली जो मेरी चाय होती है ना, मेरे लिए उसमें जिंजर बहुत ज़रूरी होता है। जिंजर लौंग मैं साथ में उसको कूट देती हूँ एंड फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ। लाइक प्लेन चाय मैं इतना प्रेफर नहीं करती, बट हाँ जिंजर वाली चाय समथिंग जो मुझे बहुत पसंद है। जिंजर के साथ लौंग, लौंग इलायची। हुआ, नॉट इलायची, लौंग जो मुझे पसंद है। काली मिर्च हो गई, या कभी कभी जब मेरे पास तुलसी के पत्ते होते हैं फ्रेश, तो मैं वो ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो हाँ, और जब ये सब में से कुछ भी मेरे पास नहीं होता है ना, तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं आजवाइन होता है ना, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्टमक, तो वो मैं चाय में डाल के, मतलब इनफैक्ट यार ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस हैं। तो
आज आप अजवाइन वाली चाय भी ट्राई कर सकते हो, बहुत 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 अच्छी लगती है। मैंने सुना है पीरियड क्रैम्प्स में भी एग्जैक्टली रिलीज करते हैं वो मेरे काफी साथ तो ज्यादा। ऐसा होता है कि मुझे फर्स्ट डे मतलब बहुत ही गंदा वाला पेन होता है, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट, जो मैं डिफाइन भी नहीं कर सकती हूँ। तो उस टाइम पे चाहे गर्म पानी क्यों ना हो, उसमें भी अगर मैं अजवाइन डाल के पीऊँ या अपनी चाय में मैं अजवाइन डाल के पीऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई विल हाईली रिकमेंड टू एवरीवन। आप ज़रूर ट्राई करना अगर ऐसा कुछ हो तो। हाँ, मुझे तो लौंग इलायची भी बहुत सही लगती है कभी कभी, इलायची वाली चाय। दिस इज़ अबाउट मी शिखर, माई चाय। नहीं तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं तुमको लाना चाहता था हमेशा से। मुझे लग रहा है कि चप्पल के बजाय हमें यहाँ पे जूते में आना चाहिए था, बट एनीवे अभी हम ट्राई करेंगे कि सेफली आगे जा पाए। बहुत सुंदर है यहाँ, छोटी सी एक ब्रुक बह रही है और यहाँ पे हमारा आइडिया है कि थोड़ी देर बैठेंगे। और ये देखिए स्ट्रगल करते हुए सुरभि। यार मुझे ना बहुत पॉपुलर जगह, ऐसा हर जगह जहाँ कोई भागता है उससे बेटर लगती है ऐसी छोटी जगह। यहाँ पे देखिए आप, एक छोटी सी ब्रुक बह रही है, स्ट्रीम बह रही है और इसके साइड में यहाँ बैठने की जगह है। तो मैं ऐसी जगह हमेशा प्रेफर करता हूँ जो नेचुरल हो, जो बेनाम हो, जिसके बारे में कोई जानता ना हो, जहाँ भीड़ ना हो, शांति हो जहाँ पे, और वहाँ पे मैं कुछ पर्सनल टाइम स्पेंड करूँ। सो एज अ ट्रैवलर मैंने कभी व्लॉगिंग नहीं करी है, बट येस आई हैव ऑलवेज बीन अ ट्रैवलर टू सच प्लेसेस। सनसेट यहाँ पे 3:30 के आसपास दोपहर में हो जाता है, क्योंकि एक ये वैली है छोटी सी जिसमें दोनों तरफ ऊंचे हिल्स हैं। तो जहाँ पे बीर में आपको सनसेट लास्ट श्रेड ऑफ द सन तक दिखता है, यहाँ पे 3:30-4 बजे तक हो जाता है और उसके बाद थोड़ी ठंडी हो जाती है। जो अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ, भले ही कोई सा भी मौसम हो, यहाँ ठंडा हमेशा ही रहता है। अब हम आगे जाएंगे। तो फाइनली हम एक बहुत बढ़िया जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पूल है, देख रहे हैं आप नेचुरल ब्यूटी, क्या शानदार फ्रेम है, पानी की बहती है आवाज़ है। इस पर हम बैठेंगे थोड़ी देर यहाँ पे। तो मैं आज तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रीज़न बीइंग, ट्रैवल तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत सारी प्लेसेस में हम जा चुके हैं, बहुत सारी प्लेसेस को हम साथ में एक्सप्लोर कर चुके हैं, बट हर एक मोमेंट को कैप्चर करना, उस चीज़ को एक्सप्रेस करना, उसे दुनिया के सामने लाना, ये हमेशा से मुझे करना था। मतलब आजकल whenever I used to see so many bloggers sharing their precious moments, मुझे हमेशा से फील होता था यार कि ये मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मतलब कहाँ वो मोटिवेशन एक मिसिंग है। ये मुझे करना था बहुत टाइम पहले से, बट कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ये हमेशा से ना बहुत ज़्यादा पेंडिंग मोड पे था। बट जब से तुम मेरी लाइफ में आए, और शायद जब से मैं भी तुम्हारी लाइफ में आई, हम दोनों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा प्लेसेस तो तुमने ट्रैवल किया होगा, बट मुझे नहीं लगता कि तुमने भी उसको इस फॉर्म में कैप्चर किया है जिस फॉर्म में हम आज कैप्चर कर रहे हैं। हम अपनी सारी मेमोरीज़ को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, हम अपने सारे हैप्पीनेस को सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा जो आज एक खुशी मिल रही है ना, मैं उस चीज़ को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मुझे कल तक लग रहा था कि मेरा इतना सारा काम पेंडिंग है ऑफिस का, ये चीज़ करनी बाकी है, वो चीज़ करनी बाकी है। इवन जब हम यहाँ पे आ रहे थे, रास्ते में मैं यही सोच रही थी कि वापस जब मैं घर पहुँचूँगी तो मुझे कितनी सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। बट आज से जो हमने शुरू किया है ना, अपने हर एक मोमेंट को एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस तो हमेशा से करते थे, एक दूसरे के साथ करते थे, बट आज से जो हमने ये स्टार्ट किया है न्यू बिगनिंग्स, जहाँ हम अपने सारे छोटे छोटे मोमेंट्स को या बड़े से बड़े मोमेंट्स को सबके साथ शेयर करेंगे, वो चीज़ मुझे ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थिंग है, बिकॉज एज अ पर्सन आई एम नॉट दैट एक्सप्रेसिव एट ऑल।
मतलब मुझे कुछ भी चीज़ एक्सप्रेस करने से पहले ना मैं बहुत बार सोचती हूँ कि हाँ मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है या मैं कैसे उसको वर्ड्स में पुट करूँ। बट ये मैं करना हमेशा से चाहती थी, मतलब अंदर एक होता है ना किसी के कि हाँ यार मुझे ये चीज़ करनी है। तो आज वो सारी चीज़ें जब मैं होता हुआ देख रही हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। और खुशी के साथ साथ ऐसी वादियों में, मतलब मैं जहाँ पे बैठी हूँ, मतलब ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी इस प्यारे से कार्य की शुरुआत ऐसी वादियों में, इन वादियों के बीच में होने वाली है जहाँ मुझे कोई दूर दूर तक नहीं सुन सकता और मैं ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। मैं इन चीज़ों को कितनी चीज़ों से कनेक्ट कर सकती हूँ ये मैं जाहिर नहीं कर सकती। आई एम काइंड ऑफ गेटिंग हील्ड एज वेल इन मेनी वेज। आई एम सुपर एक्साइटेड और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी हमारी लाइफ में जो हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे, अपने सारी हैप्पीनेस, अपने सारे मोमेंट्स। एंड हम सबको अपनी इस छोटी सी दुनिया का पार्ट बना पाएंगे। और मैं आगे यही चाहती हूँ कि हम दोनों ये साथ हमेशा करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएँ। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर मेकिंग दिस हैपन। थैंक यू सो मच। बस यही शेयर करना था मुझे तुमसे। तो भाई इतनी तारीफ़ हो चुकी है मेरी, और इतनी तारीफ़ तो शायद अभी तक हुई नहीं है कभी लाइफ में। तो ये ब्लॉग के चलते चलो इतनी तारीफ़ मिली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम ऑलवेज़। मेरे लिए भी जैसे तुमने बोला कि मैंने ट्रैवल बहुत किया है, बट आई हैव बीन ऑलवेज़ लाइक आई लव फोटोग्राफी वाइज कैप्चर करना अलग अलग मोमेंट्स को। बट हाँ, वीडियो में, ब्लॉगिंग में एक जो एसेंस होता है उस जगह का, वो बहुत अच्छे से कैप्चर होता है। इसमें कहानी, स्टोरी टेलिंग जो कि मुझे बहुत पसंद है करना, उसका एलिमेंट इंक्लूड होता है। और सबसे पहली बात है कि हम नेचर को बहुत नज़दीक से दिखा पाते हैं, इन सब सुंदर जगहों को बहुत नज़दीक से दिखा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें चालू हो रही हैं। आई एम ऑल्सो रियली एक्साइटेड अबाउट द ब्लॉगिंग जर्नी दैट वी आर स्टार्टिंग टुगेदर एंड होपफुली हमारे ऑडियंस जो कि आप हैं, व्यूअर्स, आपको ये सारी कहानियाँ अच्छी लगें, सारे ब्लॉग्स हमारे अच्छे लगें। इसको देखते रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्या क्या बोलते हैं, बेल आइकन में नोटिफिकेशन के लिए डाल दीजिए, शेयर करिए और हाँ फॉलो करिए, क्योंकि हम काफ़ी ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगहों पे जाते हैं। मुझे पर्सनली, हमें इन दोनों को ही ऐसी जगहों पे जाना ज़्यादा पसंद है। तो ऐसी जगहों पे आइए, बट हाँ वी आर रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर, ये मैं बार बार बोलता रहूँगा। तो ऐसी किसी भी जगह पे आप आएँ तो कूड़ा वगैरह ना फेंकें, लेके जाएं अपने साथ, कैरी बैग अपने साथ ज़रूर कैरी करिए। हाँ, तो हाँ, और बाकी आपसे और भी बातें रहेंगी आगे आने वाले ब्लॉग्स में। तो यस, अभी तो जर्नी की शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत ही है, ये पहला ब्लॉग है भाई। तो यार आज का दिन काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल रहा है और मैं अपने बारे में एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि द वे आई डिफ़ाइन और आइडेंटिफाई माई सेल्फ इज़ अ भजन। काफ़ी दुनिया एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस करने के बाद मैं इस कंक्लूजन तक पहुँचा था कि मैं शायद अगर किसी चीज़ से अपने आप को डिफ़ाइन करना चाहूँगा तो वो है कि मैं भजन हूँ, भजन करता हूँ और मैं हर समय गुनगुनाता रहता हूँ। और ऐसे इन्वायरमेंट में जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, शायद मैं आपको ट्राई करता हूँ कि दिखाने की कितनी प्यारी सी एक ब्रुक बह रही है और तो ऐसे इन्हें मुझे भजन करने का बहुत मन कर रहा है और दिन का एंड भी हो रहा है। अब हम आज का ये जो ब्लॉग है ये पार्ट 1 है हमारे राजकुंडा ट्रिप का। कल हम लोग पलाचक करके एक जगह है जहाँ से थमसर पास का रास्ता है आगे, और वो बड़ा बंगाल करके एक जगह है जो सीधा चंबा के लिए निकलता है, डलहौजी वगैरह जहाँ पे। तो वहाँ पे जाते हैं हम, उतना आगे तो नहीं जाएंगे, पलाचक तक ज़रूर जाएंगे जो कि राजकुंडे से अराउंड 2.5 to 3 आवर्स का ट्रैक है। तो उसके बारे में हम जो ब्लॉग बनाएंगे वो हम अपने पार्ट 2 में डालेंगे। आज के दिन का समापन यहीं पे होगा। इसके बाद हम बस जॉसल में जाके थोड़ा चिल करेंगे। इनका जॉसल राजकुंडा जो प्रॉपर्टी है, जॉसल बरोड के नाम से भी आपको वो दिखेगी बुकिंग प्लेटफॉर्म से। उनके रूम्स, उनकी सर्विस, उनका स्टाफ बहुत ही अच्छा है।
साथ ही जो उनके कॉमन रूम है, गेम रूम है, बहुत ही सुंदर है, उसको भी हम कैप्चर कर लेंगे। और तब तक हम थोड़ा सा भजन कर रहे हैं। आप चाहिए तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं भजन में, अपनी आंखें बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। और बस हमारी तरह आप, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप भी इंजॉय करें जहाँ पे भी आप हों। ये पॉजिटिव वाइब्स जो हम आपकी तरफ छोड़ रहे हैं इतनी सुंदर से वातावरण में बैठ के, वो होपफुली आप सभी को मिले। तो बस ज़्यादा नहीं, 2 मिनट हम भजन करेंगे और फिर वेट करेंगे आज की जो बाकी एडवेंचर्स हैं और कल के दिन के लिए, जिसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा। कृष्णा को याद कर लेते हैं इसी बात पे, जिन्होंने श्री हरि की नगरी हिमाचल सुंदरता से पूर्ण ये इसका निर्माण किया था। पेड़ पौधे, पर्यावरण जो है इतना सुंदर, हमारा धरती, इसको बनाया, इसकी रचना करी है। तो इसके क्रिएटर को हमने बस विष्णु का नाम दिया हुआ है। क्रिएटर चाहे आप जिसको भी मानते हो, इसी को याद करिए। और बस हम भी यहाँ शुरू हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे सनराइज़ हो चुका है और धूप से वादी भर चुकी है। और ये खड़ी है हमारी पूचू बर्ड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलते हुए। और ये एक दोस्त है हमारा जो हमको यहाँ पे मिला है। इनकी एज थोड़ी हो गई है, ये नींद में है अभी, बट नींद में सपने देखते देखते पूँछ हिला रहे हैं। अगर इनको पुचकारा जाए तो अभी आप देखिएगा। ये दोस्त आ गए हैं इनके सुबह का नाश्ता मांगने के लिए, बट इनकी एक्साइटमेंट इनके एज के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अभी शायद आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हाँ भाई गुड मॉर्निंग। और ये भी अपना कुछ व्लॉग शूट करवाने आ गए हैं कि भाई मुझे भी शूट करो, मैं भी कम नहीं हूँ। और ये लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं सुबह से ही। और आज हम लोग अब की पलाचक जाना है, रेस्ट करना है, ये बरोड़ जाना है क्योंकि हमें स्कूटी वापस लेनी है शाम में 7 बजे। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है कि स्कूटी सुबह लें, 9 बजे दुकान खुलती है तो सुबह लिया जाए, या रात में 7 बजे बंद हो जाती है तो रात में ले लिया जाए। क्योंकि
24 आवर्स का होता है। तो जैसे अगर हमने सुबह ली है स्कूटी 9 बजे, तो हमें अगली 9 बजे तक के लिए मिल जाती है स्कूटी। और अगर रात में लिए तो हमें आज रात में ही पहुंचानी पड़ेगी। तो हमने परसों रात में ले ली थी स्कूटी। और क्योंकि प्लान ये था इस चिड़िया का कि हम सुबह सुबह 5 बजे उठ के जाएंगे। ये आज तक लाइफ में 5 बजे उठी है नहीं। और चाहे हमने जितना भी कर लें, 5 बजे तो मुझे नहीं लगता है कि हम उठ तो सकते हैं, बट निकलना 5 बजे वो थोड़ा ट्रिकी है। तो मैंने सोचा था 6:30-7 तो बज ही जाएंगे, बट हमें 8 बज गए थे निकलते हुए। तो हम कल पलाचक नहीं जा पाए, इसलिए हमने सोचा था आज जाएंगे। अब आज निकलना है, अगर बरोड साइड भी जाना है हमें, तो हमें अभी तुरंत चलना पड़ेगा पलाचक। और मैं तो हो जाऊंगा रेडी, मैं तो रेडी हूँ, क्योंकि क्या ही करना है यहाँ पे, चलना है, नेचर में घूमना फिरना है, सब कुछ डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो पलाचक का व्लॉग भी आएगा या नहीं आएगा इस बार, वो भी इसी पे डिपेंड करता है। हालांकि एक और प्लान है मेरे पास कि हम एक और बार आएँ, क्योंकि हमें आना भी था हनुमानगढ़ी करके। यहाँ पे एक पीक है जहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ के राज घराने जब हुआ करते थे उन लोगों ने लगाई हुई है। तो वो देखने जब आएंगे हम, तो भाई अगले दिन हम फिर से पलाचक का प्लान कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो जैसा हमने पहले मेंशन किया था कि सुबह सुबह उठ के हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आज हम क्या करने वाले हैं, बट फाइनली हमने डिसाइड किया कि पलाचर लेक हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। आज के दिन की शुरुआत काफ़ी लेज़ी हुई है और पता नहीं मुझे इस जगह से प्यार हो चुका है। मेरा मन ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ, इसलिए मुझे आज का जो दिन है वो रशी नहीं रखना। मुझे काफ़ी धीरे धीरे से आज का जो ये दिन है उसे गुजारने का मन है। मैं अभी फ़िलहाल तो बस धूप में बैठी हूँ, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं। ये नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। सुबह की जो धूप होती है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो मुझे बस बैठना अच्छा लगता है धूप में, बिना कुछ किए, बस इस मोमेंट को फील करना। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। हमारा आज का यही प्लान है कि आज हम यहीं पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे और थोड़ी देर के बाद जब हमारे यहाँ से चेकआउट वाला करने का टाइम आ जाएगा, तो उसके बाद हम यहाँ के पास के एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा फॉरेस्ट है और एक रिवर भी है। जब मैं वहाँ पे जाऊँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि वो जगह कैसी है और वहाँ के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं हमारे। आज संडे है और संडे को यूजुअली मैं काफ़ी स्लो मोड पे होती हूँ। धीरे धीरे दिन की शुरुआत और सारी चीज़ें बहुत ही धीरे धीरे और इन द मोमेंट रह के जो फील करने की जो एक बात होती है ना, वो मैं ज़रूर वही प्रेफर करती हूँ यूजुअली। और दिस इज़ व्हाट फाइनली आई डिसाइडेड कि आज भी ऐसे ही रखते हैं। और इस जगह से एक अलग ही कनेक्शन फील हो रहा है मुझे। इतनी खूबसूरत जगह है ये कि मेरा यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा है। सो फाइनली हमारे सुबह का नाश्ता आ चुका है। ये है आलू पराठा एंड ये आ गया गोभी का पराठा। विथ चाय। सो ये है हमारा फीस्ट और साथ में हम धूप भी खा रहे हैं।
तो गाइस हम लोग अभी वो एक जो सामने आपको फॉरेस्ट दिख रहा होगा वहाँ पे जाके बैठेंगे और आपसे और बातचीत करेंगे बहुत तरह की। और बहुत अच्छा दिन है, पूरी धूप भरी हुई है और ठंड में जो धूप का मज़ा है वो जो लेते हैं आपको पता ही होगा, वो हम लोग ले रहे हैं। अभी ऐसे कच्चे कच्चे रास्ते से होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उस जंगल की तरफ। अब हमें ये छोटा सा एक पगडंडी मिल गई है, हम लोग वहाँ से उतरते हुए आ रहे हैं जहाँ पे आपको थोड़े बोल्डर दिख रहे होंगे, पत्थर। हॉस्टल पे रुके थे तो वहाँ से निकल के हम अब उस जंगल की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे पगडंडी हमें मिल गई है जो कि हमें चलने में बहुत आसानी लग रही है। अब कल मैं नंगे पाँव चल रहा था और आज क्योंकि हमारा चेकआउट था तो मैंने जूते पहन लिए हैं और मैं सही बता रहा हूँ मुझे बहुत बेकार लग रहा है जूते पहन के धरती पे चलना। ऐसा लग रहा है धरती भी हंस रही होगी कि क्या कर रहे हो तुम यार, जूते उतारो। तो मेरा एम है सबसे पहले वहाँ पहुँच के जूते खोलूँगा, पाँव को धरती से लगाऊँगा, धरती माँ में समाऊँगा और मज़ा आ जाएगी बस। हाँ, जब तक सफ़र ये यहाँ से वहाँ तक का है तब तक मुझे ज़रूर अजीब सा लग रहा है जूते में चलना। अब तो आप भी ट्राई करिएगा, किसी ऐसी सुंदर जगह पे आएँ या आपके आसपास कोई पार्क हो तो वहाँ पे, या अगर आपका घर पे लॉन हो तो ज़रूर धरती पे थोड़ा टाइम नंगे पाँव चल के देखिए, बैठ के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बताइएगा हमें कमेंट्स में कि अगर आपने ऐसा किया तो कैसा लगा आपको। काफ़ी प्रिस्टीन व्यूज़ हैं यहाँ पे, देख ही सकते हैं आप। आसपास आपको इतने सारे कैबेज मिलेंगे ना कि आपका मन करेगा कि हम सब तोड़ के लेके जाएं घर। हाँ, यहाँ से आप दूर से शायद ना देख पाएँ बट वो देखिए कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे कहीं पे, है ना। इवन यहाँ पे भी पूरी गोभी ही गोभी भरी हुई है जहाँ तक आप देख सकते हो। कैबेज फार्मिंग के लिए बहुत फेमस एरिया है। तो फाइनली हम लोग उस मच अवेटेड स्पॉट पे आ गए हैं। राजगुंडा फॉरेस्ट है ये। इसका देखिए एक छोटा सा स्पॉट हमें मिला है यहाँ पे जिसमें पेड़ नहीं है और पूरी धूप आ रही है अंदर की तरफ। अगर आप, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कितना घेरे फॉरेस्ट है यहाँ पे। और अभी जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से वैली का बहुत ही सुंदर व्यू है। सामने छोटा सा एक गांव दिख रहा होगा आपको वहाँ पे कहीं पे। तो इस वैली को बंगाल वैली भी बोलते हैं, बरोड वैली भी बोलते हैं। बरोड एक गांव है यहाँ से 1 घंटा दूर है अराउंड। मेओट वैली भी बोलते हैं। मेओट बरोड से इस तरफ से जाएंगे तो पहले पड़ जाएगा। और ये एकदम ही शांतिपूर्ण इलाका है, बहुत ही साफ़ है, नेचर का मज़ा लेने के लिए बहुत ही अद्भुत जगह है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं और खुली, एकदम खुला एरिया है, खुली वादियाँ हैं। तो आप कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है आप वहाँ पे जाके पसर सकते हैं, है ना। हम लोग फ़िलहाल अभी इसी स्पॉट पे बैठेंगे और अपने दिन का पिकनिक शुरू कर देंगे। तो फाइनली हम आ गए अपने मोस्ट अवेटेड डेस्टिनेशन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना खूबसूरत फॉरेस्ट है। अंदर से बहुत ज़्यादा डेंस है और जैसे आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो आपको बहुत अच्छी वाली धूप मिल जाएगी। तो आप अपना फेवरेट स्पॉट खुद चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको धूप चाहिए तो आप उधर की तरफ बैठ सकते हैं और अगर आपको थोड़ा सा शेल्टर चाहिए तो आप यहाँ कहीं पे बैठ सकते हैं। सो अभी सुबह के 11:20 हो रहे हैं और आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमें अभी भी चांद इतना क्लियरली दिख रहा है। ऐसे नज़ारे बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं और इतने इजीली नहीं दिखते। 11:20 AM पे मून का दिखना कितना अलग एक्सपीरियंस है। देखिए कुछ लोग गोभियाँ
के बोरे के बोरे रखे हुए हैं यहाँ पे, ये लोग लेके जा रहे हैं। आप लोग सोचते हैं कि कभी खाने से पहले आपका खाना कहाँ से आता है, कितने दूर दूर से चीज़ें बन के आती हैं और आप बस 2 मिनट भी नहीं लगाते हैं हम लोग और खा के ख़त्म करते हैं। बट देखिए ऐसे जंगल वादियों से गोभी आ रही है आपकी। और इसमें कितनी मेहनत लग रही है। ये घोड़े से जाएगा भैया आगे, फिर गाड़ी से जाएगा। हम लोग को मिल भी सकता है कुछ, गोभी ले भी सकते हैं यहाँ से, जैसे 2-3 ऐसे लेनी थी, मतलब ले जाने के लिए। बस निकल ही रहे हैं हम आधे 1 घंटे में। मिल जाएगी। हम लोग टहलते टहलते गोभी के एक छोटे से फार्म पे आके खड़े हो गए हैं। इट्स वेरी अमेजिंग टू सी देम शाइनिंग ग्रीन इन द सनलाइट। These are extremely fresh. मेरा तो मन हो रहा है कि मैं सारे तोड़ के अपने साथ लेके जाऊं। हाँ, बट चोरी हम करते नहीं है, पेशा है नहीं हमारा। तो हम ट्राई करेंगे। अभी हमने एक भैया से पूछा था, दे वर रेडी टू गिव अस, बट हम उन्हें पे नहीं कर पाते क्योंकि हम कैश नहीं कैरी कर रहे हैं, जीपे का ज़माना है। तो इसलिए हम ले नहीं पाए उनसे। हम ट्राई करेंगे कि हॉस्टल की तरफ वापस बढ़ेंगे। उनके प्रॉपर्टी के पीछे भी कुछ गोभियाँ उग रही हैं, तो वहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो भरी और हुई एक है बार गोभी। ये गोभी देखिए, ये मुझे बिल्कुल गुलाब की तरह लग रही है। हाँ, ये एक्चुअली फूल गोभी नहीं है, बट ये फूल की तरह ज़रूर खिल रही है। क्या कितना मस्त सुंदर है। लग रहा है। कैसे बनता है हमारा खाना धरती माँ से लिटरली निकलते हुए। हमको यहाँ से क्ले मिल गया है, तो हम इसको यहाँ से लेके जा रहे हैं, जिसके हम खुद से दिए बनाने का सोच रहे हैं। तो जिस हमारे पास कोई कैरी बैग नहीं था, तो जिसमें हमने अपने यूज्ड प्लास्टिक के पैकेट्स रखे थे, उसी में अभी हम इसको लेके जा रहे हैं। घर पहुँचते ही हम ये इतना बढ़िया क्ले है ये, और बहुत सरप्राइज हूँ मैं कि यहाँ पे कोई वाटर बॉडी नहीं है, बट क्ले फॉर्म हो रखा है। तो ये देखिए, शायद ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पे पहले, क्योंकि डिप्रेशन है तो पानी भरा होगा, और जब वो पानी इवेपोरेट हो गया है तो उसने पीछे से मिट्टी को इतना चिकना और गीला और सॉफ्ट करके क्ले बना दिया है। तो देखिए क्या मज़ेदार क्ले है यहाँ पे। अभी पिछले हफ्ते ही हमने क्ले की एक छोटी सी आर्ट वर्कशॉप में यूज़ किया था, और उससे मेरे हाथ से शिवलिंग बने थे, सुरभि के हाथ से एक बना था बॉटल ओपनर, और वो दोनों ही हमारे लिए काफ़ी मीनिंगफुल चीज़ें थी। शिवलिंग तो हमारे घर में अब मंदिर में स्थापित हो गया है। जब हम घर पहुंचेंगे तो आपको वो शिवलिंग उसका दिखाएंगे। भी हम एक अलग से व्लॉग बनाएंगे आपके लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमने उस वर्कशॉप के बाद क्या सीखा, और जो भी हमारा आर्ट फॉर्म बना क्ले के थ्रू, उससे हमने क्या एसोसिएट किया, क्योंकि वो बहुत नेचुरल तरीके से हमसे क्रिएट हुआ था, आंखें बंद करके। बस हमारे हाथों के मूवमेंट्स ने उसको बना दिया। फिलहाल जो भी हम यहाँ से अभी लेके जा रहे हैं, इसका अभी तो हमने यही सोचा है कि हम इसका दिया बनाएंगे, जो कि हमने अभी रिसेंटली जो शिवलिंग की स्थापना की है अपने घर में, उसी मंदिर में हम उसी रखने के मंदिर लिए में सोच रहे थे कि दिया भी होना चाहिए। और आज ये क्ले का मिलना, मतलब हम शायद क्ले को, अर्थ को हर तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कितना अच्छा है यार ये, इसको छू के ही मज़ा आ रहा है। आई थिंक ये थोड़ा मड पैक जो लगाते हैं ना, आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मुल्तानी मिट्टी बहुत सुना होगा, बट मिट्टी या क्ले किसी भी फॉर्मेट में आपको अगर अपने घर के नज़दीक में बहुत मिलना मुश्किल है, मैं जानता हूँ। बट जैसे अगर आप ऋषिकेश जाएँ तो गंगा के किनारे होता है क्ले, उसका आप मड बाथ लीजिए, वो एक्सपीरियंस भी बहुत अलग होता है। और ये तो फ़िलहाल देख के मुझे बहुत ही मज़ा आ गया है भाई। इसको निकालने में भी एक मज़ा आ रहा है। हाथ गंदे हो रहे हैं, बट वो धो लूँगा मैं। और जो भी फॉर्म आप इसको देना चाहेंगे, आई थिंक वो फॉर्म ये पकड़ेगा। एंड यही क्ले लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं। यहाँ पे नेचर में अबंडेंस में हमें इतना सारा क्ले मिला हुआ है। आई थिंक ये किलो भर का होगा भाई आराम से। और इसको हम ले जाके इसका कुछ मीनिंगफुल दिए वगैरह अपने मंदिर के लिए बना लेंगे।
और रोज़ हम पूजा वगैरह कर ही रहे हैं आजकल, आरती भी होती है शाम में हमारे घर में, उसमें लगाएंगे तो मज़ा आएगी। आई थिंक इतना काफ़ी है 4-5 दिनों के लिए, हमने ले लिया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा राजकुंडा का ट्रिप क्लोजर की तरफ आ गया। ब्लॉग खत्म करने से पहले हम आपको अपने स्टे जॉस्टल राजकुंडा के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। शांतिपूर्ण वादियों और वातावरण में बसा ये जॉस्टल बना है स्टार्टअप थीम को लेके, जो कि आइडिएशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग और को-वर्किंग के लिए आइडियल है। यहाँ के आर्टवर्क से पता चलता है कि इस जॉस्टल के क्रिएटर्स एलॉन मस्क जैसे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर से कितना इंस्पायर्ड हैं। अच्छे प्राइवेट रूम्स और डॉर्म्स के अलावा इस प्रॉपर्टी में एक बहुत ही नायाब को-वर्किंग एंड कॉमन रूम एरिया है जिसका नाम है कोलैब, जहाँ पे आपको वर्क टेबल, प्रोजेक्टर और वर्क कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है। इस रूम का हमारा फेवरेट एरिया था ये छोटा सा एक्सटेंडेड ग्लास विंडो, जिसमें आप बैठकर बाहर के इंस्पायरिंग व्यूज में खो सकते हैं। क्या पता आपका अगला स्टार्टअप आइडिया राजकुंडा के इसी मेस्मराइजिंग व्यूज को देखते देखते आ जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा राजकुंडा का सफर हुआ समाप्त। आपको हमारी ट्रैवल सीरीज यात्री कृपया ध्यान दें का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आने वाले हमारे अनगिनत एडवेंचर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।